हारिस भाई, कल निहंग सिखों ने एक बंदे के हाथ पैर काट के उसकी बॉडी को लटका दिया किसान मार्च में। इंक्रीजिंग इंसिडेंस सच इवेंट्स ऑफ सिख मिलिटेंसी। देखिए, हम तो इसलिए आपको ऑब्वियसली आई डोंट जस्टिफाई, मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, मुझे भेजी थी किसी ने, मुझे पूरा मौका नहीं मिला उसको पढ़ने का कि ये हुआ क्या। वो तस्वीरें वो ब्लर्ड आउट मैंने देखी हैं, और वीडियो भी किसी ने बनाई हुई थी। ऑब्वियसली बड़ी वो तकलीफ देने वाली वीडियो है और फोटो है। और इसीलिए हम जब ये कहते होते हैं, जब हम आपको बताते हैं कि देखो ये मुसलमानों को मारते हैं, टुन्नी जो है हिंदुत्व के जो है, तब ये लोग कहते हैं ये रिएक्शन है। जो कि मैं आपको कहता हूं, रिएक्शन हो या ना हो, यू कैन नॉट से दैट, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अब सिख भी अगर यही कहे कि हम पिछले 1 साल से जो है धरने दे रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, हमें इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो ये हमारा अब रिएक्शन है। तो इसीलिए मेरा पॉइंट ये है, अगेन ऑब्वियसली मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, ये जो गंदा काम इन्होंने किया है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये रिएक्शन है का जो आर्गुमेंट, जब दूसरी रिएक्शन है, बड़ा आसान इजी आर्गुमेंट है, कोई भी कह सकता है ये मेरा रिएक्शन है। कोई भी मुसलमान बड़े आराम से कह रहे हैं उधर जी न्यूजीलैंड में मारा उन्होंने, तो हमने उसका रिएक्शन अब देना है। तो ये रिएक्शन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जो स्टेट्स होती है ना, गवर्नमेंट्स जो होती हैं, उनको हमेशा एक हाई मॉरल ग्राउंड लेनी पड़ती है, और बड़ी कैजुअली, बड़ा केयरफुली उन्हें ना बीच में से रास्ता निकाल के जाना पड़ता था कि पार्टिसन ना बने, वो किसी की साइड ना ले रहे हो, यानी वो न्यूट्रल रह रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं तो जो ये सिख फार्मर्स का जो चक्कर इतने अरसे से चल रहा है, ये तो मैं तो कहूंगा आपकी मोदी सरकार की एक तरीके की नाकामी है कि ये उनको ऑन बोर्ड नहीं ले सके। आप उनको ऑन बोर्ड लें, और अगर वो नहीं आते देन दैट्स इट, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे पता है, मुझे लोगों ने आकर डिटेल्स बताई थी कि किस तरह वो फार्मर्स के लिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब वो फार्मर्स को नहीं पता चल रहा, यानी ये ऐसे कि हम जबरदस्ती जाके औरतों के बुरके उनसे छीन लिए, उन्हें कहा ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बुरका नहीं कर सकते। जब इंसान खुद नहीं चाहेगा तब आप उसको कैसे करेंगे? दैट्स माय ओपिनियन। मुझे इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली जो हुआ ये बड़ा गलत काम हुआ। ये जो निहंग है, ये एक सिखिज्म का सेक्ट है। इन्होंने उस बंदे को ये कहा कि उसने गुरु ग्रंथ चलाया, और उस बंदे को मारा है बहुत ज्यादा, फिर उसका हाथ अच्छा, और ये टांग ब्लास्फेमी का काटी इशू है। है। सर वीडियो बहुत ही ग्राफिक है, हाँ, वो मतलब मैंने देखने के लिए। मैंने नहीं हाँ, देखी, मैंने वो नहीं देखी मैंने वीडियो। देखी है वीडियो, बट ये है कि वो बहुत ही ज्यादा, वो बंदा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और ये अभी भी उसको गालियां दे रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि हम मारेंगे तुम्हें। तो ये नहीं, भी लेकिन मुझे ये नहीं मतलब, पता, मैं तो समझे फार्मर प्रोटेस्ट के इशू पे हुआ है। नहीं फार्मर प्रोटेस्ट नहीं है सर। लोग अब ये कह रहे हैं कि यही लोग फार्मर प्रोटेस्ट में भी जाते हैं ना, लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, मगर तरीका ये है कि भाई ये किधर का असूल है कि भाई आपने जिस तरह ब्लास्फेमी कुरान की बनी हुई है, इसी तरह आपने उठा के गुरु ग्रंथ के ऊपर भी मार दिया लोगों को। यार कुछ शर्म करो, ये कोई इंसानियत है? और ये लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट है सिखिज्म का, ये भी निहंग जो है। तो जो है ना, ये भी उसी तरह मुसलमानों की तरह, और इन्होंने बिल्कुल वही नारा जिहाद, और उसे मार दिया। तो फिर लड़कों को कह रहा है कि नारे लगाओ। एक बुढ़ा सा वो है ना जिसने नीले रंग की पगड़ी पहनी है और नीला ही पूरा वो पहना हुआ है, तो उसने मारने के बाद उन्हें कह रहा है नारे लगाओ यहाँ पे। और मजे की बात यह है, मजे की क्या अफसोस की बात यह है कि आसपास खड़ा कोई एक भी शख्स जो है ना, जरा उसके चेहरे के ऊपर कोई तरस और रहम नजर नहीं आ रहा। इतनी अफसोसनाक वीडियो है ना। मतलब ये जिस तरह से वो मुनीब और मुगेश की लंचिंग हुई थी इंडिया में, ये उसी लेवल का, बल्कि उससे भी ज्यादा हाई लेवल का इंसिडेंट है ये। कि वो बंदा आखिरी सांसें ले रहा है, उसका हाथ ही नहीं, उसकी वीडियो यूं पड़ा है, वो इधर उसके हाथ पड़ा हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट हाथ उसका काटा हुआ है, और उसकी टांग भी काटी हुई है। यानी मुझे बताएं कि ये क्या है, मतलब। तो यानी तो नहीं, तो फिर वही बात होगी ना सर, जो हम कहते हैं कि लिंचिंग होती है, और ये मैंने इसके ऊपर इन्हीं आखिरी 3 महीनों में मैं कुछ 3 या 4 स्टोरियां कवर कर चुका हूं, जहां पे सिखों ने ये ब्लास्फेमी को उसी तरह ये ट्रीट कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में मोमिनीन्स करते हैं हजरत मोहम्मद या कोई भी इस्लामी ब्लास्फेमी के ऊपर। तो फिर वही बात होगी कि फिर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है। अगर सिख ये कहें कि वो को पीसफुल हैं, तो सिखों को पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई जरा ये आपके रैंक्स के अंदर ये जो घुसे हुए हैं इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट, जो कि हर वक्त लोगों को मारने के लिए तैयार रहते हैं। यानी हाथ काटा है, टांग काटी है, और उस बंदा वो ब्लीड हो रहा है, और वो एक हिसाब का माफिया मांग रहा है, और ये लोग उस पर फिर भी रहम नहीं खा रहे।
और फिर हमें उसको किसी ने मारा और आखिर पे ये बातें कर रहे हैं कि अब इसकी लाश भी हमने फूक देनी है, हम जलाएंगे इसको। और आई डोंट नो कि उन्होंने लाश भी वापस की है कि नहीं की, उन्होंने जलाया क्या किया, तो मर गया मगर वो बंदा। वीडियोस बना। मर गया सर, आखिर पे फिर मरी हुई लाश लटकाई हुई है ना उसकी। हाँ वो ये मैंने हालात है। देखा, वो जिसमें वो लटका हुआ ऊपर। हाँ, और इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और अब अगर आप ये कहें भाई, अब आपका इसका इफेक्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी होगा, और ये जो है ये फार्मर्स प्रोटेस्ट पे भी होगा, और इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जब शुरू होगी तो क्या अब आप करेंगे फिर? जारी बात है, हर चीज हिट होती है। तो अगर तो आप ये ये समझते हैं कि आपने कुछ सर्विस की है सिखों के लिए, सिख रिलीजन के लिए, या फिर ओवरऑल फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए, तो भाई आप में और इस मुसलमान जहादी में मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि आप में पेशेंस है, आप ये कर रहे हैं मतलब। और मुझे जिसने भेजी है आज ये, वो भी हमारे एक सिखी भाई हैं जिन्होंने वीडियो भेजी थी मुझे। और देख के मतलब मैं तो मतलब मैं जब उठता हूँ तो मैं सारे मैसेजेस चेक करता हूँ नॉर्मली। तो जैसे ही मैं उठाऊं तो ये सबसे पहली जो वीडियो मेरे इनबॉक्स में पहुंची हुई थी वो ये पहुंची हुई थी, और मैं देख के मतलब इंतहाई वो हुआ है कि यार ये क्या है यार। आप तो मतलब क्या ये पहले भी सिख ये काम करते रहे हैं, या ये अभी मुसलमानों की देखा देखी शुरू हो गया? मगर फिर आप किस तरह लोगों को ये बताएंगे कि आप पीसफुल लोग हैं, आप डॉगमेटिक नहीं है? मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है। अगर कोई सिख आना चाहता, आके हमें इस मामले में थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता, तो प्लीज बताएं इस पे कि ये हम्म। क्या, आप इसको इसको किस तरह देखते हैं। ये तो सर उसी तरह का हुआ जैसे मशाल खान के साथ हुआ था, जिसने सारों को हाँ एग्जैक्टली। सनसनी फैला दी थी, और इससे दिखाया था कि असल चेहरा, कि ब्लास्फेमी के नाम पे जिन लोगों को चार्ज और अप ये जो इन्होंने बंदा किया। मरा है ये था भी कह रहे हैं कि ये लो कास्ट आदमी था जो मरा। आई डोंट नो अब उसने वाकई जलाया था या उसने उसके ऊपर इल्जाम इररेलेवेंट हो लगा के जाता, उसे मार दिया। हाँ मगर वो तो हाँ अब इररेलेवेंट हो तो जाता। इररिलेवेंट हो गया, इररिलेवेंट है, सारी बात है। इसकी कब रेलेवेंस कोई नहीं बची कि हाँ जी क्यों मारा क्यों नहीं, जब आपने इतने बुरे तरीके से एक इंसान को मार दिया तो अब आप क्या कहेंगे? मतलब बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। पाकिस्तानी प्रॉफिट को लेते हैं। हाँ जी। Sorry, Harris, I was eating this. So, मैं कहना चाहता था इसी वीडियो पे कि मैंने ये जब ये वीडियो देखी तो मुझे जैसे आपने कहा कि ये मशाल खान का वाकया याद आ गया। ये बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट हुआ है ये इंडिया में। मेरे ख्याल में ये शायद ये पहला अपनी नौइयत का ऐसा इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि ये पहले लिंचिंग भी होती है लेकिन वहाँ पे इतनी आवाम नहीं होती है इर्द गिर्द के जो हम कह सकें कि अवाम कोई कोई भी आगे नहीं बढ़ा बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अवाम आसपास मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ के बचाने की कोशिश नहीं की उसे। तो ये एक लिहाज से रिजेम्बलेंस है बहुत ज़्यादा मशाल खान के केस से। तो सारे एक ही जैसे थे ना, और जो बीच में नहीं पढ़ना चाहते इतना चार्ज अप, और मैं तो देख कह रहा हूँ कि यार आप किसी का हाथ काट रहे हो, द ब्लड एंड गोर, द वायलेंस जितना इसके लिए चाहिए आपको, ये से मजहब ही आपको इतना इतना जंगली बना सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। रोहित, आपको पता है इस मामले पे कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ रोशनी डालना चाहे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हारिस भाई, गालिब भाई। सो डेफिनेटली ये आजकल पिछले 2-3 सालों से ये सिख्स का भी थोड़ा हो रहा है। मतलब आप पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पंजाब में भी ऐसे इश्यूज हो चुके हैं, कानून भी आ चुका है सेम जैसे आपका पाकिस्तान में वो हाँ वहां पे ब्लास्फेमी भी का ब्लास्फेमी कानून लॉ है। इन्होंने पास किया पंजाब असेंबली ने। बिल्कुल। और बट हैविंग सेड दैट ना, मुझे नहीं लगता, मैंने काफी हद तक मुझे लगता है फार्मर्स प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस एक्ट को सपोर्ट करेगा। ये तो फिर वही, सो ये शायद फार्मर प्रोटेस्ट में भी सिख्स हैं, जाट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं फॉर दैट मैटर। मैं नॉर्मल हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, एक्स हिंदू, बट मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो एक आइडिया की फाइट है, कैपिटलिज्म एंड ऑल दैट। बट कुछ लोग डेफिनेटली उसके अंदर है जो एक्सट्रीम भी है। सो हर शेड के लोग हैं, उन्होंने ये हरकत करी है, और इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर फॉर दैट मैटर ये किसी किसी सपोर्ट नहीं, भक्त के कंडेम साथ करना है जिसने ना, कभी हमने तो लिंचिंग की हो, कंडेम अगर उसके करना है साथ इस भी चीज होता को। तो भी कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। किसी के साथ भी बिल्कुल होता कंडेम, तो हम लोग हम कंडेम इसको करेंगे इस सपोर्ट चीज नहीं को, करते। हम एक्सेप्ट कर ही ठीक है, नहीं हम तो सकते। कंडेम ही करेंगे। हाँ और ये चीज गालिब भाई, मैं देख रहा हूँ कि सिख्स में भी एक सेक्ट निकल रहा है जो काफी हद तक मुमीन जैसा है, जो मार, और आई थिंक बहुत वायलेंट हो रहा है ये। कभी कभी ऐसे शेड्स दिखते हैं, और बट देन गवर्नमेंट डरती है क्योंकि जहां पंजाब में मैक्सिमम सिख पॉपुलेशन है और वहां पे
मेजॉरिटी है, तो वो डरती है ऐसे छोटे एलिमेंट को भी टच करने में। उनको लगता है कि बीच के जो मॉडरेट है, सेम वही एग्जांपल जो शायद पाकिस्तान में आप लोग फेस करते हैं, वो लंगड़ा रिजवी जो भी टाइप का वो मौलाना था, उसको डरते थे छूने से, क्योंकि लगता है कि फिर बाकी लोग भी खड़े हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी ये वाली बात है, बट चलें जी, हिपोक्रेसी है अफसोस है पूरी ना। तरह से। बट पॉइंट अभी चीज भी आप कुछ एक्सट्रीम होंगे जो डिफेंड करते मिलेंगे, जैसे वो पंडित जी आए थे और वो पूरी तरह से डिफेंड कर रहे थे कि हम लोग मिल्क को बहाते हैं तो आपका क्या जाता है। तो इंडिया तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लेटेस्ट रिपोर्ट में 101 पे आ गया आउट ऑफ 116, पाकिस्तान से नीचे है बाय द वे। सो शर्म आनी चाहिए ना, फिर तो ऐसी चीज को आप कैसे सपोर्ट कर लेते हैं? पंडित जी कहते हैं मैं एक गाय और किराए पे एक गाय दान कर दूंगा, लेकिन मुझे दूध बहाने दो। पंडित जी को बैल किराए पे यार लेके वो बैल का दूध निकालना चाहिए और उसी को पीना चाहिए और शिवलिंग पे भी चढ़ाना चाहिए। पंडित जी मैं खुद शिवलिंग पे जाके बैठ जाए। चले, थैंक यू। थैंक यू। मिकी बख्शी साहब को दोबारा लेते हैं। हाँ जी बख्शी साहब। जी सर, हाँ जी। मैंने ये बात करनी थी, सिर्फ जो आप बात कर रहे थे इंडिया की किसान आंदोलन वाली, तो ये जो निहंग लोग हैं ना, ये सबसे मुनाफिक सिख लोग हैं। आप मैं इनके डेरों में रहा हूं। शराब, नशा, लड़कीबाजी, क्या नहीं होता वहां पे। सबसे मुनाफिक, जैसे मुसलमानों में अहले हदीस हो के हदीसों के सिर पे वो चल रहे हैं और फिर उसको झुटलाते हैं, इसी तरह इन्होंने एक दशम ग्रंथ कर रखा है। तो सिखिज्म तो नहीं मैं कहूंगा, गुरु नानक देव जी ने अपने टाइम पे, ठीक है उस वक्त का जो टाइम था, उस वक्त जो अगर उसको देखा जाए, जो प्यार का उन्होंने संदेश दिया, उसको रेडिकलाइज करने में अगर किसी का हाथ है तो इन्हीं लोगों का हाथ है, टोटली इन्हीं लोगों का हाथ है। गुरु ग्रंथ साहब को अगर सिर्फ देखा जाए तो अगर आप उसमें देखें, ना तो धर्म है, ना जाति है, ना कुछ है। ठीक है उन्होंने एक खुदाम पे किया है, बिकॉज मैं सीधी बात करूंगा, तो साइंस इतनी इन्वॉल्व नहीं थी या कुछ था, उन्होंने एक क्रिएटर बीइंग पे विश्वास किया है। बट उनकी जो गुरबानी है, जो पहले गुरुओं ने इकट्ठी की है, उसमें हिंदुओं की भी बानी है, मुसलमानों की भी बानी है, लोअर कास्ट की भी बानी है। जो सिखिज्म को रेडिकलाइज करने का मेन काम किया है वो इन निहंग लोगों ने किया। बस मेरे को इतना बात करनी है और कुछ नहीं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि जो अभी ये निहंग सिंह वाला इंसिडेंस हुआ है, इससे रिलेशन में अभी 1-1.5 साल पहले भी ऐसा इंसिडेंस हुआ था, जहाँ पे किसी जगह पे पुलिस बैरिकेड में किसी कार को रोका गया था, उसमें शायद कुछ निहंग सिख सवार थे, तो उन्होंने भी अपना तलवार वगैरह चला के वहाँ पे जो खड़ा हुआ पुलिस वाला था उसका हाथ काट दिया था। तो अभी जो मेरे को लगता है कि इस वक्त इतना एटमॉस्फेयर इतना चार्ज हुआ हुआ है, खासकर फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से, जो कि एक मतलब मेरे हिसाब से एक पॉलिसी का इशू है, उस पर किसी का कोई भी ओपिनियन हो सकता है। बट इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रबलिंग बात यह है कि इसको एक स्टेट वर्सेस एक कम्युनिटी, जो कि सिख कम्युनिटी है, उसका इशू बना के कई बार पेश किया जा रहा है दोनों तरफ से। तो जिस तरह से फार्मर प्रोटेस्ट हुई 26 जनवरी को इसी साल पे, जो इंसिडेंस हुआ कि लाल किले पे कुछ लोगों ने चढ़ के जो है सिखों का निशान साहब लगा दिया, उससे काफ़ी एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया था। और अभी रिसेंटली जो इंसिडेंस हुआ कि लखीमपुर में एक प्रोटेस्ट हो रही थी, तो वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उनके एमपी के एक बेटे ने जो है वो गाड़ी चढ़ा दी लोगों के ऊपर, जिसमें काफ़ी लोग सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इस तरह से जब पूरा एटमॉस्फेयर जो है इसको एक मतलब एक सिंपल से पॉलिसी इशू के ऊपर इसको एक कम्युनिटी वर्सेस स्टेट का इशू बना दिया गया है, तो इससे फिर जो एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। चलें, तो ठीक है। इस पे जी ओके, थैंक यू। आगे पढ़ो। ओके, थैंक थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।